पानी पानी, कोई पानी तो दे दो। बड़ी बहू, मनोज, राहुल, अरे कोई तो सुन लो। छोटी बहू, पानी दे दो। कमरे के अंदर से दरवाजे के बाहर गहनों से लदी हुई बहुएं डाइनिंग टेबल पर बैठी है, अपने अपने पतियों के साथ बात कर रही है और हंस रही है, मगर कोई भी शांता बहन पर ध्यान नहीं दे रहा। और शांता बहन कराहती रहती है और रोते रोते अपने पुराने दिन याद करती है। हे कान्हा, ये मेरी किस्मत में तूने क्या लिख रखा है? अच्छा होता अगर तू मुझे अपने पति लालाजी के साथ ही उठा लेता, कम से कम ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे कोई तो पानी दे दो, अरे कोई तो सुन लो। तभी कमरे में अनुज और रीमा शांता बहन के पोते और पोती आते हैं। अरे दादी माँ, क्या हुआ? आप क्यों रो रही है? अरे रीमा, मेरी बच्ची, तू आ गई, जरा पानी तो पिला दे। कितनी देर से तेरी माँ को आवाज लगा रही हूं, कोई सुनता ही नहीं। ये लो दादी माँ, मैं पिलाता हूं आपको पानी। अनुज, मेरा बच्चा, जीता रहे तू। रुक अनुज, ये देख पानी कितना गंदा है, ये दादी को मत पिला, मैं दादी के लिए साफ पानी लाती हूं। ओके दीदी। रीमा बहुत गुस्से में बाहर आती है। माँ, चाची, आप दोनों यहां बातों में मस्त है और वहां देखो दादी की हालत कितनी खराब है, वो कब से पानी मांग रही है, आपको सुनाई नहीं देता क्या? ये क्या तरीका है अपने बड़ों से बात करने का? बड़ी बहू ने कहा। पापा, और ये क्या तरीका है अपने बड़ों से व्यवहार करने का? रीमा ने कहा। देखा आपने, आपकी मां बच्चों को भी भड़काने लगी है। हे भगवान, न जाने क्या चाहती है ये, अब मेरे ही बच्चों को मेरे खिलाफ कर रही है। दादी मां ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्हें प्यास लगी थी और वह आपको आवाज लगा रही थी, मगर आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। देखा आपने, अब रीमा तुम्हारी मां के सिखाई में आकर मुझ पर इल्जाम लगा रही है। हे भगवान, ये देखो, अब ये बुढ़िया हमारे बच्चों से नौकरों वाले काम करवा रही है। देखो, सोनू से पैर दबा रही है। मां, तुम्हें पता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें बच्चों को अपने पास नहीं बुलाना चाहिए, मगर तुम तो जैसे चाहती हो कि हमारे बच्चे भी तुम्हारी तरह बीमार हो जाए। तुम क्यों हमारी सुख शांति के पीछे पड़ी हो? अनुज, इधर आ तू, कहां बुढ़िया से चिपका जा रहा है? न जाने कैसे कैसे कितने कीटाणु होंगे इनके पास। और मनोज अनुज को शांता बहन के पास से खींचकर दूर कर देता है। अरे बेटा, मैंने बच्चों को अपने पास नहीं बुलाया, ये मेरी आवाज सुनकर खुद ही आए थे। और ये तुम कैसी बात कर रहे हो? भगवान करे मेरी उम्र भी बच्चों को लग जाए, मैं क्यों इन्हें बीमार करने लगी? 85 साल की शांता बहन, जो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी, तो हमेशा पूरे हृदय भाव से श्री कृष्ण की पूजा किया करती थी और भगवान उसे देखकर प्रसन्न होते थे। लो दादी माँ, आप पानी पी लो, रीमा ने कहा। रीमा, अभी बोला ना दादी माँ के पास नहीं जाना है, इधर आओ। अरे बच्ची को क्यों सताता है नालायक, मुझे नहीं पीना पानी, जाओ, मगर बच्चों को कुछ नहीं कहो। देखा आपने, इन्हें कोई पानी नहीं पीना था, बस इन्हें सारा कलेश करना था। छोड़ दो इन्हें इनके हाल पर, वैसे भी अब ये हमारे किसी काम की नहीं रही। सुबह डाइनिंग टेबल पर सब नाश्ता कर रहे होते हैं और अंदर से शांता बहन के कराहने की आवाज आ रही होती है कि तभी दरवाजे पर एकता आती है, जिसकी उम्र 28 साल है। नमस्ते भैया जी। नमस्ते एकता, तू अचानक कैसे? कुछ नहीं भैया, बस यहां से निकल रही थी तो सोचा माँ जी से मिलती चलूं, इसीलिए यहां आ गई। लेकिन हमें किसी नौकर की जरूरत नहीं है। अरे भैया, मैं यहां नौकरी के लिए नहीं, मैं माँ जी से मिलने आई हूं। और हाँ, अब मुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे घर में अब 10-10 नौकर काम करते हैं। हाँ, ठीक है, जा, कमरे में है, मिल ले और जा यहां से, हो सके तो बुढ़िया को भी ले जा। एकता अपना बैग दरवाजे पर छोड़कर शांता बहन से मिलने अंदर जाती है। एकता लाला सूरजमल और शांता बहन की नौकरानी थी, जो कि बचपन से ही शांता बहन और लाला जी की सेवा करती थी। लेकिन 1 साल पहले उसकी मां की तबीयत खराब होने की वजह से उसने काम छोड़ दिया था और बाद में उसकी शादी एक बहुत अमीर लड़के से हो गई और इसलिए वह वापस शांता बहन का हाल समाचार लेने आई थी। माँ जी, ये क्या हालत हो गई है आपकी? ए भगवान, ये क्या से क्या हो गया?
एकता, मेरी बच्ची, तू कैसी है? तू क्या गई? मेरा ये हाल कर दिया इन लोगों ने। माँ जी, मगर ये सब कैसे हुआ? बेटा, तेरे जाने के बाद इन लोगों की नजर मेरी दौलत पर थी कि इन्होंने शुरुआत में मेरी बहुत सेवा का नाटक किया और बहला फुसला कर सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। और उसके बाद समझ गई माँ जी, मैं सब समझ गई। चलिए, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ रहेगी। लेकिन बेटा, तू मेरा खर्चा कैसे उठा पाएगी? अरे नहीं माँ जी, खर्चे की चिंता आप मत करो। एकता शांता बहन को अपने कंधे के सहारे बाहर लाती है और कहती है, बड़ी भाभी, लो, जैसा आप चाहती थी मैं माँ जी को अपने साथ ले जा रही हूं। हाँ हाँ, ले जा, लेकिन लेकर कहां जाएगी? तेरे पास घर भी है क्या? क्यों भूल गई भाभी? लाला जी ने जो मुझे 1 एकड़ जमीन दी थी, मैंने वहीं पर अपना घर बना लिया है। चलिए माँ जी। एकता इतना कहकर शांता बहन को अपने साथ लेकर जाती है और बाकी सब उसे हैरानी से देखते रहते हैं। चलो, अच्छा ही हुआ कि वह नौकरानी एकता आई और उस बुढ़िया को अपने साथ ले गई। अब भला टली। ठीक कहती हो, अब जरा 1 कप चाय तो पिला दो। मैं लाती हूं भाई साहब। इतने में मनोज भागता हुआ अंदर आता है और हाफते हुए बोलता है, आप सब यहां चाय पीते रहो और वहां वह एकता सब ले जाएगी। अरे भाई, इतना क्यों पागल हो रहे हो? भैया, पता है पूरे शहर में हल्ला है, बस आपको ही नहीं पता। अरे क्या हुआ, बोलो तो सही। भैया, जो जमीन पापा ने एकता को दी थी ना, उसमें से खजाना निकला है, इसीलिए एकता इतनी अमीर हुई। क्या बात करते हो मनोज? अभी अभी खुद देख कर आ रहा हूं। और भैया, उस एकता ने पूरे जमीन पर मजदूर लगवा रखे हैं खुदाई के लिए। अरे, इसका मतलब हमारे पिताजी की दौलत पर वह नौकरानी राज कर रही है। उस पर तो हमारा हक है। आप कुछ कीजिए। मैंने तो यह भी सुना है कि पिताजी हर साल एक हिस्सा सोना चांदी कहीं गड़वा देते थे। कहीं ये वही तो जमीन नहीं है? और वो सब जल्दी जल्दी एकता के घर जाने लगते हैं और जैसे ही वह एकता के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुछ मजदूर बड़े संदूक मिट्टी से सने हुए घर के अंदर ले जा रहे हैं। ये देखकर चारों के मन में लालच आ जाता है और वह एकता को आवाज लगाते हैं, एकता, बाहर निकल, ये हमारे पिताजी की दौलत है, तू ऐसे नहीं ले सकती। अरे भैया, आप सब आइए, घर में चलिए। नहीं, हम अंदर नहीं आएंगे और तुझे इस घर से बाहर निकालने आए हैं। ये हमारे पिताजी की जमीन है और इस पर मिलने वाले हर खजाने पर हमारा अधिकार है। तू निकल यहां से। अच्छा, तो आपको खजाने का पता चल गया, मगर मैं यहां से नहीं जाऊंगी। ये जमीन लालाजी ने खुद मेरे नाम की थी। आप चाहो तो ये कागज देख लो। और एकता अंदर से कागज लेकर आई, जिसे देखकर राहुल के होश उड़ गए और उसे लगा कि यह खजाना उसके हाथ से निकल जाएगा और वह उसे बहलाने लगा। अरे एकता बहन, कागज तो तेरे ही नाम है, लेकिन तू इतनी दौलत का करेगी क्या? तू बोल, तुझे क्या चाहिए? मगर ये जायदाद तो हमारे नाम कर दे। नहीं भैया, ये लालाजी ने मुझे दी है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। अरे एकता, मेरी बहन, देख, ये बाबूजी की आखिरी निशानी है, इसीलिए हम इसके लिए इतना बोल रहे हैं। नहीं भाभी, अगर आप अपनी आधी जायदाद भी मेरे नाम लिख दोगे तो भी नहीं दूंगी। पर आधी क्यों, तू हमारी पूरी जायदाद ले लेना। क्यों भैया? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर ये बाबूजी की आखिरी निशानी है, इसके लिए तो हम कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन आपकी सारी जायदाद लूंगी, मगर वह भी इस जमीन के अंदर गड़े खजाने से कम ही होगी। पता है, लाला जी हर साल 10 संदूक सोना चांदी भरकर इस जमीन में गड़वाते थे। अरे बिल्कुल, जा मनोज, अभी जा और कागज बनवा के लिया। और मनोज जल्दी जाकर कागज बनवा के लाता है और एकता जमीन उनके नाम कर देती है और मनोज और राहुल अपनी हवेली और बाकी की सारी जायदाद एकता के नाम कर देते हैं। 1 महीने के बाद एकता शांता बहन के पास अपने आलीशान घर में बैठी है और अचानक रीमा और अनुज अपने माँ बाप के साथ फटी हाल वहां आते हैं और मनोज और राहुल शांता बहन के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, हमें माफ कर दो,
हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है माँ, और हमें सबक सिखाने के लिए ही एकता ने धोखे से हमें वह जमीन बेच दी। बल्कि उस जमीन में कोई सोना नहीं था, उसमें सिर्फ मिट्टी के पत्थर ही थे। और हम इतने लालच में आ गए कि हम अपनी पूरी जायदाद बेचने पर उतर आए, और हमने जो आपके साथ जुल्म किए हैं उसकी सजा हमें एकता ने दे दी। शांता बहन ने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त हूं, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान जैसा कर्म करता है उस इंसान को उसका फल भुगतना ही पड़ता है। जैसे कि तुम लोगों ने मेरे साथ रहकर मेरे साथ छल किया और मेरी सारी जायदाद अपने नाम कर ली, और यहां तक कि तुम लोगों ने मुझे भला बुरा कहा और मेरे साथ जुल्म किए। ये सब ऊपर बैठकर कान्हा देख रहे थे, और उसी ने एकता को बदला लेने के लिए तुम्हारे सामने भेजा, और एकता ने तुम लोगों को करोड़पति में से रोड़पति बना दिया। इसीलिए कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा कर्म करते रहे, क्योंकि जो इंसान अच्छे कर्म करता है उस इंसान के अंदर भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।